नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के 14 फरवरी 1988 के एकलव्य जयंती समारोह में दिए गए भाषण का अंतिम हिस्सा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हजारों वर्षों से शोषण, दमन, दलन से मुक्ति पाने के लिए, उपेक्षा एवं विषमता, भेदभाव, अन्याय से मुक्ति पाने के लिए विशाल संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाना ही काफ़ी होगा, संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन लोग देख लेगा कि हमारा विशाल संगठन बन गया, उसी दिन उसको न्याय देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वह देखता है, नहीं है संगठन, नहीं है संगठन, वह देखता है, वह देखता है हम उनको फाड़ सकते हैं, वह देखता है कि हम इन्हें आपस में लड़ा सकते हैं। ये आपस में टकराएंगे हमारे टुकड़ों से, प्रलोभनों से, ये उसे मालूम है। इसीलिए जहाँ हम अधिकार की मांग करते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ क्या हम यह भी सोचने को तैयार हैं अधिकार पाने के पीछे जो ताकत होनी चाहिए, उस ताकत के लिए विशाल संगठन आवश्यक है। आपसी भेदभाव को मिटाना परम आवश्यक है। अगर हम यह नहीं सोचते तो फिर अधिकार कैसे मिलेगा? मांगने से भीख भले ही मिल जाए, मांगने से अधिकार कभी नहीं मिल सकता, यह सबको मालूम है। जैसे द्रोणाचार्य को मालूम था कि अन्याय कहाँ है, फिर भी अन्याय का साथ देता था। जिस भीष्म पितामह को मालूम था कि अन्याय कहाँ है, फिर भी अन्याय का साथ देता था। न्याय कहाँ है, उसके विरुद्ध लड़ता था। उसी तरह से हमको मालूम है अधिकार कैसे मिलेगा, फिर भी हम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है तैयार। आपसे इतना ही कहूँगा कि आज भी एकलव्य है, आज भी भीष्म पितामह, आज भी द्रोण। उस युग में अन्याय होता था, आज भी हो रहा है। उस समय राम थे तो आज भी हैं, उस समय शंबुक थे तो आज भी हैं। प्रश्न इतना ही है कि उस समय सामूहिक रूप से संघर्ष, विरोध, प्रतिरोध का उदाहरण नहीं मिलता। क्या आज हम नया अध्याय बनाने को तैयार हैं, नया इतिहास गढ़ने को तैयार हैं, सामूहिक संघर्ष करने को तैयार हैं? रास्ता यही है सामूहिक संघर्ष का। जितने दुखियां हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, विशाल बनने का यही मार्ग है। एकलव्य के साथ अन्याय ने, एकलव्यों के साथ अन्याय ने, और आज के भी एकलव्यों के साथ अन्याय ने अगर हमें यह रास्ता दिखाया और उन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, विशाल संगठन के द्वारा विशाल शक्ति की रचना करें, विशाल शक्ति का निर्माण करो और इस देश और समाज के विशाल अन्याय को, विषमता को, अंधेर को मटिया मेट कर दो। अगर यह सीख हमको मिल गई, यह शिक्षा मिल गई, इस शिक्षा के अनुकूल अगर हमने आचरण करना शुरू किया तो आगे फिर अन्याय एकलव्य के साथ नहीं होगा, फिर आगे कोई द्रोण पैदा नहीं होगा, फिर न्याय का और समता का समाज बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया उद्घाटन करने के लिए और अवसर प्रदान किया दो शब्द कहने के लिए। इसके लिए आप सब लोगों को और उदयकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। ये जो भाषण है एकलव्य जयंती समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, ये उनके दिल के दर्द की आवाज़ है। सच अगर पूछिए तो ये भाषण जो उनकी मृत्यु के सिर्फ 3 दिन पहले का है, आप अंदाज करिए कि उन्होंने क्या सीख दी अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और उन्होंने जो 2 इशू उठाया, एक एकलव्य का अंगूठा कैसे कटवा लिया गया और एक शंबुक वध। मैं सामाजिक न्याय के सभी लोगों से, सभी परिवारों से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इस 2 विषय का आपको जो किताब पढ़नी हो, जिन लेखकों की किताबों को पढ़िए कि आखिर शंबुक वध क्यों हुआ और क्या यह समाज के भेदभाव को नहीं दिखलाता है। और एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा, ये कहाँ तक जायज़ था, कहाँ तक सही था।
सामाजिक न्याय के लोग इसे सीखें और इन दो जो घटनाएं हैं इतिहास की, इन्हें अवश्य पढ़िए और अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि उनमें जागृति पैदा हो कि हजारों हजार वर्षों से जो अन्याय हुआ है कमजोर वर्ग पर, ये भविष्य में कोई कर नहीं पाए। और हमारे जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो छोटे छोटे घरौंदे बनाकर चाहते हैं कि समाज का विकास करें, सामाजिक न्याय का विकास करें, उनका भला करें, ये नहीं हो सकता। उन्हें एक बड़ा घरौंदा बनाना ही पड़ेगा, चाहे आज बनाएं या आने वाले कल में बनाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।